अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, भीषण अग्नि जिसकी लपटें तीनों लोकों में फैल रही थी। और फिर अचानक प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी, ऐसी वर्षा जो स्वयं वर्षा के देव इंद्र ने भी नहीं देखी थी। उस वर्षा के जल से समुद्रों में उफान मच गया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोग इस भयावह जल में डूब जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो समय समय पर होता आया है, और वो क्या है, यही है आज की अधिक मास कथा का मुख्य विषय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु है और वे भी 100 वर्षों तक जीते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारी सामान्य भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग हमारे मानवीय वर्षों की गणना अनुसार 17,28,000 वर्षों तक रहता है। उसी प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक और कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं वो 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो फिर से सतयुग प्रारंभ होता है और फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर से कलयुग। इस प्रकार चारों युग का साइकिल चलता रहता है। जब ऐसे चारों युगों का 1000 बार साइकिल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन पूरा होता है। फिर प्रलय आता है और फिर उनकी रात्रि प्रारंभ होती है, और उनकी रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है, यानी 1000 चतुर्युग की। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो फिर एक प्रलय आता है और तीनों लोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जब उनकी रात्रि समाप्त होती है और फिर से दिन प्रारंभ होता है तो फिर से वे इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो आज की कथा में हम उसी विषय की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वे सृष्टि की रचना करते हैं। ये जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में प्राप्त होती है, जहाँ मैत्रेय ऋषि विस्तार पूर्वक विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे थे। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था और उनकी रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। अचानक ही भगवान संकर्षण, जो कि अपने फनों पर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके मुख से प्रलय अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को नष्ट कर देती है। उसकी लपटें तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इस अग्नि के ताप से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महरलोक के निवासी जनलोक में रहने के लिए चले गए। और फिर प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का प्रलय, महाभयंकर। संकर्षण के मुख से निकलती हुई प्रलय अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करती रही और फिर से 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। इस वर्षा के कारण समुद्रों में बाढ़ आ गई और फिर तीनों जगत इस प्रलय जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया और फिर प्रलय जल के ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में लेट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर हम सब बद्ध जीवात्माएं कहाँ चली गई, हमारा क्या हुआ? क्योंकि आत्मा तो अमर है ना, उसका तो नाश नहीं होता। तो देखिए, जब प्रलय जल में सब कुछ नष्ट हो गया तो सभी बद्ध जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गई और इस प्रकार 1000 चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई। अब फिर से ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होने वाला था और इस सृष्टि की रचना होने वाली थी। ये सभी जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से भगवान श्री विष्णु के शरीर से बाहर आने लगी और उनके साथ अपने अपने पूर्व कर्म और इच्छाओं का सूक्ष्म आवरण भी था। अपनी इस दूषित अवस्था के कारण वे सभी जीवात्माएं नीले रंग की दिख रही थी। अब भगवान विष्णु इन सभी बद्ध जीवात्माओं के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र करने लगे और उसी समय उनकी नाभि में एक छिद्र हुआ, जहाँ से सूक्ष्म सृष्टि के रूप में एक कमल प्रस्फुटित हुआ। जैसे ही ये कमल प्रकट हुआ, उसने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश बिखेर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। अब उस समय गर्भोदकशाही विष्णु ने परमात्मा स्वरूप में
अपना विस्तार किया और उस कमल में प्रवेश कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्रह्मा जी अपने जन्म के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे, इसलिए उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी, क्योंकि चारों ओर तो शून्य अवकाश फैला हुआ था ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जिस कमल से आया हूँ उसी के अंदर जाकर देखता हूँ कि इसका प्रारंभ आखिर कहाँ से हो रहा है। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने उस कमल की खोखली डंडी में प्रवेश किया और नीचे की ओर जाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंच जाने के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि आखिर उनका उद्भव कहाँ से और कैसे हुआ है। इसलिए थक हार के वे वापस अपने कमल आसन पर आ गए। अब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और फिर उनके समक्ष प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। जब ब्रह्मा जी ने शेष नाग की श्वेत देह पर विश्राम करते हुए गर्भोदकशायी विष्णु को देखा तो उनके दैदीप्यमान सुंदर स्वरूप को देखकर वे अभिभूत हो गए और वे समझ गए कि उनके समक्ष और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान उपस्थित हैं। उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि के 5 कारक यानी भगवान विष्णु की नाभि, कमल पुष्प, प्रलय जल, शुष्क वायु तथा आकाश को देखा तो वे रजोगुण से आवेशित हो गए। भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके समस्त संशयों का नाश हो गया। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का पुनः स्मरण हो आया और फिर एक बार सृष्टि की रचना करने के लिए वे स्वयं को तैयार करने लगे। इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष खड़े परम भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, ज्ञातोऽसि मेध्य सुचिराननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराध्य दुरुर्विभासी। हे भगवान, अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद अब मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है और इसलिए एकमात्र आप ही ज्ञेय हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पर्याप्त बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं। हे प्रभु, आपकी इस प्रकार सेवा करते समय मैं किसी भी प्रकार के अहंकार से ग्रसित ना हो। इन भौतिक तत्वों के साथ रहने के कारण मेरा मन कभी दूषित ना हो। हे जगत पालक, कृपया अपने नेत्र खोलकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा उचित मार्गदर्शन करके मेरी इस निराशा को दूर करें। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में इस सृष्टि को लेकर चिंता है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान नारायण ने कहा, मा वेद गर्भगास्तंद्रिम सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। हे ब्रह्मा जी, निराश मत होइए। आपकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण कर दी जा चुकी है। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को भक्ति पथ पर स्थित करें और सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार सृष्टि रचना का इस महान कार्य संपन्न करें। मेरी कृपा से आप कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होंगे। यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूँ। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। इस प्रकार मधुर वचन कहकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पूर्व फिर से एक बार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार इस सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मा जी के जन्म की कथा। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर और प्रमाणभूत भागवतम कथा का भंडार लेकर आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री हरि की कथा श्रवण से पूर्ण बनाने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और अन्य कथा के साथ। हरे कृष्णा।